नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में अमित शाह फिर पश्चिम बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल में उन्होंने हंगामा किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं और कभी किसी के घर पर खाना खा रहे हैं, कभी समुंदर को निहार रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 8-10 घंटों में 18 फरवरी का पूरा दिन अमित शाह के नाम रहा और अमित शाह न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि पश्चिम बंगाल के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अमित शाह ने कार्यक्रमों को संबोधित किया, कई स्थानों पर वो लोगों से मिले और जो मैं देख रहा हूँ साउथ 24 परगना का एक गांव है, नारायणपुर गांव, इसमें सुब्रतो विश्वास के घर पर उन्होंने भोजन किया। और ये परिवार जो है, बताया जाता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और शरणार्थी परिवार है। और आप जानते हैं कि बीजेपी इस बार यहाँ के विधानसभा चुनावों में बाहर से आए शरणार्थियों को, ख़ासतौर से जो हिंदू शरणार्थी हैं, उन्हें बहुत ज़बरदस्त फोकस कर रही है। और ममता बनर्जी पर लगातार बीजेपी हमले कर रही है कि देखिए साहब, आप लोग जो है, जो मुस्लिम शरणार्थी हैं बाहर से आए हुए, उन्हें तो आप लोगों ने नागरिकता दिलवा दी, लेकिन जैसे मठुआ हैं, जो दूसरी और कास्ट वहाँ से आए हुए हैं, उन्हें आपने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। और ये एक मेन मुद्दा लेकर चल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह के जो कार्यक्रम की जानकारी है, जो अभी तक मुझे जानकारी मिल रही है दोस्तों, उसके हिसाब से अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और इसमें दक्षिण 24 परगना में एक रोड शो निकाला उन्होंने और अमित शाह ने रैली संबोधित की। और यहाँ पर जो गंगा सागर के काकद्वीप इलाका है, वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कई घोषणाएं की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो हम 7वां वेतन आयोग यहाँ के कर्मचारियों को देंगे। और उन्होंने जो अपना रोड शो निकाला उसमें उनके साथ दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, ये सब बीजेपी नेता मौजूद रहे। और इसके अलावा दूसरी ओर यहाँ पर कई और दिलचस्प घटनाक्रम हुए। जिस समय काकद्वीप में अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस समय कुछ महिलाओं ने काले झंडे उन्हें दिखाने की कोशिश की और उन्हें खैर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। वो आपने टीवी पर भी उनकी फुटेज देखी होगी। और अमित शाह ने ये कहा कि ये सब ममता बनर्जी की कुटिल चाल है और जब अब उन्हें लग रहा है कि वो हारने जा रही हैं तो इस तरह की वो घटनाएं कर रही हैं। और उन्होंने कोलकाता ज़िले में परिवर्तन रथ यात्रा को भी झंडी दिखाई और इस अवसर पर वंदे मातरम और बीजेपी जिंदाबाद के साथ साथ उन्होंने जय श्री राम का नारा भी जोरदार भीड़ से लगवाया। आपको पता होगा कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जब एक कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे थे तो वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया था और उसकी वजह से ममता बनर्जी नाराज़ हो गई थी और उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मैं अपना संबोधन पूरा नहीं करूँगी क्योंकि सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है। और तब से बीजेपी वालों ने जय श्री राम को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। जहाँ भी देखिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करें। और जिस तरीके से अमित शाह एग्रेसिव अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, महीने में 2-2 बार जा रहे हैं अब तो पश्चिम बंगाल में, उसमें यह लग रहा है कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है और पश्चिम बंगाल के चुनावों का ऐलान होने जा रहा है। और ममता बनर्जी भी एग्रेसिव होती जा रही हैं। जिस तरीके से आज अमित शाह के कार्यक्रम में उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई तो उससे ये लगता है कि ममता बनर्जी ने अब एनकाउंटर करने की योजना बना ली है। पिछले दिनों आपको याद होगा ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा था कि हमारे कार्यक्रमों में बीजेपी के कार्यकर्ता आकर अव्यवस्था फैला रहे हैं और अब मैं भी बीजेपी के कार्यक्रमों में अपने लोगों को भेजूंगी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी उस बात पर अनुपालन शुरू कर दिया है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी, बताया जाता है कि ये टीएमसी की समर्थक थी और इन्होंने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया अमित शाह को। और अमित शाह ने कहा कि ये जो चाल है इसे हम सफल नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि हम किसी से नहीं डरते और यहाँ पर जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है, जो गुंडे ममता की शरण में पल रहे हैं, उन्हें हम शासन आने के बाद पाताल लोक से भी ढूंढ लाएंगे। ये बड़ा एक तरह का एग्रेसिव मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया।
और इसके अलावा अमित शाह ने ये कहा कि जो हमने अम्फान तूफ़ान आया था उस समय प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज को उनके भतीजे ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थक खा गए और कट मनी चल रही है। यहाँ पर सरकारी पैसे में से जो है सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा जो मत्स्य न्याय योजना है ममता बनर्जी की, उसको उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि इसमें किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है और सुंदरवन को अलग जिला नहीं बनाया ममता ने, और जो अम्फान के लिए मोदी जी ने पैसा भेजा था उसे तृणमूल कांग्रेस के नेता खा गए। ये सब बातें उन्होंने खैर कही। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की भी बात उन्होंने कही। आज सबसे खास बात ये थी कि जिस समय अमित शाह ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे थे, उसी दौरान ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद ज़िले के दौरे पर थी और वहाँ उन्होंने अपने मंत्री जाकिर हुसैन से अस्पताल में मुलाकात की। जाकिर हुसैन, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक हमले में घायल हो गए थे और वो बाल बचे थे उसमें। और इसमें यही लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि इसके पीछे एक साजिश थी और हम जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उनका इशारा शायद बीजेपी के लोगों की तरफ है कि बीजेपी के लोगों ने ये हमला करवाया है। बहरहाल आज ममता बनर्जी से गलती हो गई। ममता बनर्जी जो अब तक अपने भतीजे को लेकर शांत थी, आपको याद होगा कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि वो भेदभाव करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं और उनकी मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता नहीं हिल पा रहा है। और प्रशांत किशोर जो कि उनके राजनीतिक सलाहकार हैं ममता बनर्जी के, वो और अभिषेक बनर्जी पूरी पार्टी को हाईजैक किए हुए हैं। आपको याद होगा कि दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफा दिया टीएमसी के सांसद पद से अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही। और इसका सबसे बड़ा इम्प्रेशन ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो अपने बयान दिए हैं दिनेश त्रिवेदी ने, उन्होंने ये प्रशांत किशोर पर बहुत हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरे ट्विटर हैंडल से प्रशांत किशोर भाजपा नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, अपशब्द कहते हुए ट्वीट किया करते थे और मेरे साथ जो भाजपा के पुराने नेता हैं जिनसे मेरा अच्छा खासा संपर्क है, मैं दिल्ली में भी उनसे मिलता रहता हूँ, बंगाल में भी मिलता रहता हूँ, वो सब ये कहते थे कि यार दिनेश त्रिवेदी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के ट्वीट करेंगे, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और इसी वजह से मुझे नाराज़गी थी कि पार्टी को एक कॉरपोरेट कंपनी चलाने वाला आदमी 500-700 करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़वाने जा रहा है। आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, जिन लोगों ने भी अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ी है, सभी लोगों ने आरोप लगाया प्रशांत किशोर पर कि अभिषेक बनर्जी दखल तो करते ही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो सारी पार्टी हैक कर ली है। जिन नेताओं के ट्विटर हैंडल नहीं हैं, सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, उन सब के सोशल मीडिया हैंडल बना लिए हैं और उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं और लगातार एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के पासवर्ड भी प्रशांत किशोर की कंपनी को पता है कि किस ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया जाना है और उसका पासवर्ड क्या है। तो इस बात से पूरी पार्टी में बेचैनी का माहौल है और पूरी पार्टी उनसे परेशान है। आज जब अमित शाह बोल रहे थे अभिषेक बनर्जी के बारे में, तो ममता बनर्जी तुनक गई और वो गलती कर गई। उन्होंने कह दिया कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो अभिषेक बनर्जी के सामने आकर चुनाव लड़के दिखा दें। अब तक ममता बनर्जी ने अपने भतीजे के प्रति ये लाड़ प्यार नहीं दिखाया था, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने लाड़ प्यार दिखाया और कॉन्फिडेंस दिखाया, उससे तो साफ नज़र आने लगा है कि ममता बनर्जी अब जल्द ही अपने भतीजे के सुपुर्द करने जा रही हैं टीएमसी को। और स्थिति बिल्कुल वही बनती हुई नज़र आ रही है जिस तरह की उत्तर प्रदेश में मायावती ने भी अपने भाई और भतीजे के सुपुर्द करने का एक क्रम सिलसिला उत्तर प्रदेश में बसपा को शुरू कर दिया है और टीएमसी भी अब उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बन रही है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है लालू की पार्टी। इन सब का वही हश्र होने जा रहा है। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अमित शाह को चैलेंज किया है कि आप अभिषेक बनर्जी के सामने चुनाव लड़कर दिखाइए, ये दिखाता है कि वो अब अभिषेक बनर्जी पर अपने दूसरे नेताओं से ज़्यादा भरोसा करने लगी हैं। यही वजह है कि तमाम उनके पुराने साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। बहरहाल ना तो अमित शाह को वहाँ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है और ना ममता के चैलेंज में इतना दम है, क्योंकि ममता बनर्जी की हालत खुद ही खराब नज़र आ रही है और जिस तरीके से उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, सब लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो कारपेट है वो पहले से ही हिला हुआ है
और इस हिली हुई स्थिति में ही ममता बनर्जी इस तरह के हिले हुए बयान दे रही है। बहरहाल अमित शाह, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, इन पर हमारी नज़र लगातार बनी रही है, हम बनी रहेगी नज़र और हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।